Hello, Acho. Let's see that the question first. A car is moving horizontally with a velocity v. A shell is fired upward with velocity u from the car. Find the horizontal range of the shell relative to ground. So basically एक कार है, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है. सो लेट्स सपोज कि इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ये कार क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है. ठीक है ना, ये कार हो गई. ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रही है. अब कार से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी u से हम क्या करते हैं, एक शेल को फायर करते हैं. सो हमें बताना है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द सेल रिलेटिव टू ग्राउंड. ठीक है ना, ये क्या है, ग्राउंड है. सो रिलेटिव टू ग्राउंड उसकी रेंज क्या होगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्या होती है, यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर के बराबर. सो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. एंड सेकंड कॉन्सेप्ट हम सिंपली यूज करेंगे कि जो रेंज होंगी, या फिर हम सिंपली बोल देंगे ना कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू द वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है. ठीक है, सो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का हमें यहाँ पर यूज करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो अ सेल इज फायर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u. ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ ना कुछ एंगल पर इंक्लाइंड होगा, यानी कि डायरेक्टली हम उसको एकदम से वर्टिकली तो भेज नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ तो एंगल पर इंक्लाइंड होगा. सो लेट्स सपोज कि वो इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल. ठीक है, सो उस टाइम पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेल होगा वो क्या हो जाएगा. so, यहाँ से मैं बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ u, दैट इज स्पीड ऑफ सेल, वो क्या हो जाएगा, दैट विल सिंपली बिकम u cos ऑफ थीटा. ठीक है, बाकी वर्टिकल तो u साइन ऑफ थीटा होगा, u cos ऑफ थीटा इस तरीके से, और एक u साइन ऑफ थीटा होगा, ये u साइन ऑफ थीटा और ये u cos ऑफ थीटा. सो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं. ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन टू अस, दैट इज v के इक्वल. सो यदि मैं यहाँ से टोटल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट निकालूं, क्या निकालूं, टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो वो किसके बराबर हो जाएगा, एक तो ये वाला शेल की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस और कार की वेलोसिटी दैट इज v के इक्वल, राइट. इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ना यहाँ से अब हम अज्यूम करेंगे कि लेट द टाइम टेकन by time taken by the projectile motion bt by projectile motion bt. यदि इतना टाइम लग रहा, सो व्हेन द शेल रीचेस द ग्राउंड, जब शेल ऊपर जा करके, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राउंड को रीच आउट करेगा. सो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 0. सो यहाँ से हम बोलेंगे कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यदि 0 हो जाए, यानी कि मैं सिंपली बोल दूंगा कि y विल बी इक्वल्स टू 0. सो देखिए वर्टिकल में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको यदि मैं y मानूं, और हॉरिजॉन्टल में जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको x मानूं. सो यहाँ से हम बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू जो भी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट इज u इन u साइन ऑफ थीटा इनटू टाइम t माइनस का
1/2 GT का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर कौन सा लग रहा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने इस इक्वेशन का यूज किया है यहाँ पर। सो देखिए अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, सो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, सो हो जाएगा u साइन ऑफ थीटा इंटू टी माइनस का 1/2 GT का स्क्वायर। टी के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो मुझे टाइम t विल बी कम्स आउट टू बी 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g। सो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ हम क्या करेंगे, अब जो रेंज होती है that is nothing but the distance traveled, which will be the product of horizontal component of velocity into time, right? जैसा कि हमने concept 2 में लिखा है, so यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो horizontal range है that will be equals to the horizontal component of velocity, ठीक है ना, horizontal component of velocity into time. So this will be equals to, so from equation 1 horizontal component of velocity हमने already निकाल के रखा था, that is u cos of theta plus में v into time taken क्या हो जाएगा t। so ये हो जाएगी हमारी रेंज का इक्वेशन, बट हमने t का भी तो फॉर्मूला निकाल के रखा है, so उसे भी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। so ये हो जाएगा u cos of theta plus में v मल्टीप्लाई बाय t का मान that is 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के इक्वल। सो फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो सेल फायर्ड किया गया है, सो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, रिलेटेड टू ग्राउंड, वो कितनी आ गई, 2u cos ऑफ थीटा, 2u cos ऑफ थीटा प्लस में v इंटू u साइन ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाय जी के इक्वल, ठीक है। और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी इनटू टाइम के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।